हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी इसे कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जाना जाता है। सभी एक ही बीमारी का नाम है। सबसे प्रमुख लक्षण कुष्ठ रोग का क्या है? बहुत सारे मरीज यह समझ में उन्हें नहीं आता है या उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिल पाता है और उनके मन में कुष्ठ रोग के प्रति तरह तरह की भ्रांतियां रहती है। उसी भ्रांति को मिटाने के लिए, लेप्रोसी को जड़ से मिटाने के लिए हम खास वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से आपको हम वीडियो देते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपका कोई भी संकोच है, कोई भी आपका दिमाग में जो सवाल है वो जवाब छूटे नहीं। लेप्रोसी को जड़ से ठीक करने के लिए लेप्रोसी को मरीज को समझना और समझाना दोनों बेहद ही जरूरी है। लेप्रोसी क्या है पहले कंफर्म होना जरूरी है। हमने कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग किसे कहते हैं। आम आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है, एकदम अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हमारा वीडियो देखने के बाद में उसे मालूम चल जाएगा कि लेप्रोसी की बीमारी है कि नहीं है। बहुत सारे लोग जब जाते हैं अस्पताल में डॉक्टर के पास में तो उन्हें समझ में नहीं आता है, रोगी को भी मालूम नहीं रहता है कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी है। सामान्य बीमारी जानकर इलाज चलते रहता है, जिससे भयानक रूप में कुष्ठ रोग देखने में आने लगता है। मरीज को चिंता होने लगती है कि उनका चेहरा का रंग इतना भयानक कैसे हो गया, शरीर का रंग बदल क्यों रहा है, मोटा मोटा चकते चकते ये क्या निकल रहा है, हमेशा घाव निकलते रहना, ये उनकी चिंता के लिए बात हो जाती है। तो यदि आपको लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो आप क्या क्या देखेंगे कि आपको मालूम चल जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं कि यदि चमड़ा सून होगा यानी सेंसेशन नहीं रहेगा तभी आप इसे लेप्रोसी मानेंगे। यानी आपको यदि पढ़े लिखे ज़्यादा व्यक्ति नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, दूसरे को वीडियो दिखाकर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको यहाँ का चमड़ा है और ये मोटा हो गया है, ये जो चमड़ा जो होता है दही के छाली जो होता है, जो दही का छाली के तरह जो मोटा चमड़ा होने लगेगा, मोटा मोटा, वो आपको देखने में ही अजब सा लगेगा, भद्दा मोटा वहाँ से उठने लगेगा। तो वहाँ पर करने क्या है, आपको वहाँ पर कलम एक ले लीजिए या नुकीला चीज़ कोई भी ले लीजिए। घर में आपके आसपास जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। आपको पेन मिल जाए तो ले लीजिए, पिन ले लीजिए, कोई भी इंजेक्शन सुई जो दिया जाता है उसका जो प्रयोग नहीं किया गया उसका नीडल ले लीजिए। और उसके बाद भी पिन है, अल्पिन है, उसके बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो फ्री में आपका ये फिंगर है, इसे पकड़ के वहाँ पर जोर से काटिए, चिट्टी काटिए, वहाँ पर प्रेशर देके आपको बिल्कुल वहाँ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा जल जाने के बाद में भी समझ में नहीं आता है। इसमें आपका नाखून जो है, ये हाथ पांव का नाखून जो है, ये अजब सा भुरभुरा होकर ये धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और ये भी नाखून जो होता है मोटा होता है, यानी बड़ी देखने में भद्दा खराब लगेगा। तो नाखून में पहले आएगा और एक के बाद धीरे धीरे एक में बढ़ने लगता है, हाथ पांव के उंगली में हो सकता है। तो और आपको धूप में जाने में बहुत असकत लगेगा। धूप आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। धूप में निकलने से आपको तरह तरह का दिक्कत होता है और पैर का चप्पल जो है आसानी से निकल जाता है। यदि घाव कोई बन जाए तो घाव जल्दी आपका ठीक नहीं होता है।
किसी किसी को हमेशा फोड़ा शरीर में अजब टाइप का हमेशा निकलते रहता है। आंखों से कम दिखाई देना भी इसका प्रधान लक्षण है। कुष्ठ रोग हाथ के जो ये नाखून है इस पर आपको अटैक करता है, नाक पर भी करता है, चेहरे पर भी आपको आता है, नाक के हड्डी को गला सकता है और हाथ पांव की उंगली को जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग आगे चला जाएगा बीमारी, तो आपको ये कुष्ठ रोग ये हाथ पांव की उंगली को गिरा देता है। कुष्ठ रोग कितने तरह का होता है तो आपको एक समझिए कि टीबी वाला, एक बिना टीबी वाला यानी कि क्षय वाला, यानी कि एक ऐसा होता है कि इसमें काफ़ी जल्दी आपका शरीर क्षय होने लगता है, मांस गलने लगता है, वजन घटने लगता है, भूख की कमी होती है और एक कोढ़ रोग एकदम आपको टीबी के समान आपको हो जाता है। और एक दूसरा रहता है जिसमें कि टीबी का लक्षण आपको देखने में नहीं आता है। जिनमें टीबी का लक्षण देखने में आता है थोड़ा लेट से ठीक होते हैं। इसके लिए सबसे पहले मरीज को इसके बारे में किसी को जानकारी भी होता है तो सरकारी अस्पताल में लोग भेज देता है अक्सर, और वहाँ MDT खाने को मिलता है फ्री में। सरकार ने आपके लिए फ्री में दवा उपलब्ध करा दिया है और जांच भी फ्री होता है। और कोई तो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ठीक हो जाए, हाँ आपका 1 साल में ठीक हो जाएगा MDT के दवा खाने से। कोई यहाँ तक 2 साल भी बता देता है, लेकिन आपको 1 साल 6 महीना का ही कोर्स है और आप ये समझ रहे होते हैं, ये बताया गया रहता है कि कोर्स लेने के बाद में आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है। लेकिन जब 1 साल का कोर्स कर लेते हैं, कोई तो 1.5-2 साल MDT खा लेते हैं, जब ठीक नहीं होता है तब उनकी चिंता बढ़ती है और डॉक्टर से जब डिस्कस करते हैं तो लोग बताते हैं कि बीमारी आपको जड़ से नहीं जाएगा, बस यही रोकथाम करेगा। रोकथाम भी MDT उन्हीं बीमारियों का, उन्हीं रोगियों का कर पाने में सक्षम होता है जो कि उनको सूट कर गया है। यानी बहुत सारे मरीज को उतना साइड इफेक्ट नहीं कर पाता है, उनको केवल रोकथाम कर पाता है, सबका नहीं। बहुत सारे लोगों को तो रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन में उनको कई हॉस्पिटल में भर्ती तक होनी पड़ती है। MDT ज़्यादा लेने के दौरान यदि आप बहुत ज़्यादा MDT का सेवन कर रहे हैं तो हाथ और कलाई में, आप घुटने में, पूरे शरीर में बहुत जगह पर सूजन आपको देखने में आता है और दर्द भी साथ साथ करने लगता है। तो MDT का दवा ज़्यादा कोर्स हो गया, कर ली है तो ठीक है, नहीं भी किए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बात समझनी पड़ेगी। आप ये नहीं कहेंगे कि कोई ऐसा हमें नहीं मिला, हमें जानकारी नहीं मिली, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं मिला, कोई वीडियो आज तक कोई डॉक्टर बनाए ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेप्रोसी की बीमारी पूर्णतः जड़ से जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। एलोपैथिक दवा MDT या अन्य कुष्ठ रोग का कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को आराम पहुंचा सकता है। दवा जब तक सेवन करते हैं ठीक है, छोड़ते ही आपको बीमारी धीरे धीरे बैक करने लगता है। अंग्रेजी दवा से कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। चाहे इसके बारे में आप जितनी सर्च कर लीजिए, जितनी पता करनी हो कर लीजिए, पूरा आपको फ्री है। आप पता करके पूर्ण जानकारी लेने के बाद में ही आप इस पर विश्वास करेंगे। यदि आपको लेप्रोसिस संबंधी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। जैसे ही मालूम चले कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है, हाइड्रोकोटाइल आपको 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। किसी भी डॉक्टर के सलाह से इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चमड़ा का हमने बताया है कि आपको सुन्न हो जाना, ये कहीं पर भी एक कलम उठाइए, वहाँ पर हिलाकर आप देख सकते हैं जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, दही के छाली की तरह वहाँ पर चमड़ा उठने लगेगा। ये इसकी पहचान है। मोटा स्किन और बहुत भद्दा सा दिखने लगता है और खाने में इसमें सब कुछ खानी चाहिए। बहुत सारे
क्लाइंट मरीज ऐसा पूछते हैं कि सर मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, सब कुछ खाना है, लेकिन फिर भी उसमें भी यदि कोई चीज़ आपको हानि करता है तो आपको छोड़ देनी चाहिए। एक जमीकंद ओल है, आपको नहीं खानी चाहिए, बाकी सब कुछ खानी चाहिए। सेक्स से परहेज करनी चाहिए। इसमें आपका फिजिकल रिलेशन 1 माह में आप 1 बार बनाएं तो बढ़िया रहेगा। बार बार ठीक नहीं रहता है, इससे शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा और शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए, रोग से लड़ने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत है और उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस तरह से सेक्स से भी आप थोड़ा दूरी बना के रखें जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं, और जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा में ही इसकी समाधान है। आप एमडीटी के दवा या अन्य कोई दवा आप खाना चाहते हैं, बेशक आप खाइए, परिणाम आपके सामने जरूर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले यदि आप जानकारी चाहते हैं कि रियल में इसकी जानकारी क्या होनी चाहिए, काम करता है नहीं करता है, मरीज को क्या करनी चाहिए, किस कंडीशन में होम्योपैथिक ले, किस कंडीशन में अंग्रेजी ले, क्या दोनों पैथी एक साथ चल सकता है, किसी को तो नुकसान नहीं करेगा। सीरियस केस में जिनका बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस समय तक हम लोग एमडीटी के साथ साथ होम्योपैथिक दवा ही आपको कुछ दिन खिला दिया जाता है, तो उससे आपको बहुत जल्द नियंत्रण होता है। और ये धैर्य आपको रखनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा लेते लेते ये थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। लेप्रोसी की खास करके बीमारी में, अंग्रेजी अब बुझ जाइए कितना गंभीर बीमारी है। एलोपैथिक फास्ट दवा काम करता है, फिर भी आपको 1 साल का आपका कोर्स कोई 2 साल का बताता है। अब इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। होम्योपैथिक दवा से भी आपका समय लगेगा लेकिन जरूर ठीक हो जाएगा। कई लोग समझते हैं कि कहीं भी दिखा लेने से आपका ये लेप्रोसी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर होम्योपैथिक डॉक्टर की अनुभव अपनी अपनी होती है और अलग अलग होती है। जो लेप्रोसी का इलाज करते हैं, जिन्हें अनुभव है वही ठीक कर सकते हैं, जिनको अनुभव नहीं है वो ठीक नहीं कर सकते। जिस प्रकार से सर्जन भी कितने तरह का होते हैं, पेट के जो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एमएस हैं या जनरल फिजिशियन हैं, जनरल सर्जन हैं, सब में अंतर होता है। हड्डी बोन के डॉक्टर अलग हैं, आपको उसमें यदि आपको हड्डी फ्रैक्चर कर गया है तो उसको देखेंगे। ठीक उसी तरह से हर बीमारी का अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अलग अलग उनकी अनुभव होती है, सेम अनुभव नहीं मिलता है। कभी भ्रम में न रहें कि कहीं से भी कोई दवा ले लें तो ठीक हो जाएगा। और लेप्रोसी कोई साधारण बीमारी नहीं है, बहुत ही गंभीर बीमारी है। अपने लक्षण सिम्टम को विस्तार से बताइए, क्योंकि होम्योपैथिक दवा लक्षण पर निर्भर करता है और लक्षण अनुसार आपको दवा चलेगा तो 100% आपको ठीक हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो इसके लिए जो क्योर्ड हो गए हैं पेशेंट, उनका हम नंबर उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि विश्वास दिलाने का यही माध्यम है। बहुत सारे इतना ना लोग ठोकर खाए हैं, ठोकर खाते खाते उन्हें विश्वास हट जाता है, दिखाएं तो कहाँ दिखाएं, जाएं तो कहाँ जाएं, तरह तरह के मानसिक परेशानी में पड़े रहते हैं। इस सब का समाधान है कि आप डिस्कस करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। जितने डिस्कस करेंगे आपके लिए फायदा करेगा, मन को सुकून मिलेगा और बीमारी को ठीक होने के प्रति आपका विचार भी बना रहेगा। वो हारिए नहीं हिम्मत, विसारिए नहीं हिम्मत, और इसमें हिम्मत से काम लीजिए। 10 दिन वहाँ का दवा, 10 दिन वहाँ का दवा, 10 दिन होम्योपैथ, 10 दिन एलोपैथ, 10 दिन आयुर्वेदिक, ऐसे करने से केस काफ़ी बिगड़ सकता है आपका। फेथ करके, विश्वास करके आप होम्योपैथिक दवा लीजिए, तब जाकर आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट यदि आपको एमडीटी से हो रहा है, तत्काल आप दवा बंद कर दें। शरीर का काला होना, ये सब आँखों से कम दिखाई ना, जॉन्डिस होना, पेशाब में जलन होना, ये तरह तरह का ये एमडीटी का दुष्प्रभाव है, यानी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट से बचने के लिए मात्र एक होम्योपैथिक दवा ही आपको ये सहायता पहुंचा सकता है। इससे पूर्णतः आप ठीक हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि लेप्रोसी के मरीज की एक आशा की किरण जगेगी हमारे वीडियो देखने के बाद में,
और इसके बाद ही एक वीडियो में सारी जानकारी को देना संभव नहीं रहता है। तो हमने अपने आप को व्हाट्सएप में उपलब्ध करा दिया है। जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको आसानी से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।